हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों, यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 3 है। इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूं, जिसमें बेसिक फार्मूला और बहुत सारे MCQ लिए थे। आगे का MCQ हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यहाँ पर गिवन है sin इनवर्स x इक्वल टू π/5, तो cos इनवर्स x का मान क्या होगा। हम लोग को पता है दोस्तों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 होता है। ये x इक्वल टू π/2 होता है। साइन इनवर्स x का वैल्यू है π/5 प्लस कॉस इनवर्स x का मान निकालना है इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x का मान निकालेंगे तो π/2 माइनस π/5। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x का जो मान हो जाएगा ये 10/3π आएगा, जो कि इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 हो इक्वल टू π/2 हो तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर दे दिया है साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2। यहाँ पर हम लोग कॉसेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स x के रूप में चेंजेस करेंगे। तो ये देखिए 5 और 4, इसका पाइथागोरस प्रमेय से 3 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x/5 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसको अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण दिया है 5, लंब कितना दिया है 4, तो बेस कितना होगा 3। तो कॉस इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा आ गया 3 और कर्ण कितना आ गया 5, बराबर कितना आ गया π/2। और आप लोग को एक फार्मूला बताया था, फार्मूला ये था, कभी भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2, जहाँ π/2 क्या रहता है, फिक्स वैल्यू रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, x इक्वल टू y होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो x/5 इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, जो कि इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 20 का रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, यहाँ पर साइन दे दिया है और ये 2 साइन इनवर्स 2/3 है। आप लोग को बता दूं कि साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स होता है और 2x रूट में 1 माइनस x² होता है। अब यहाँ पर x के प्लेस पर क्या दिया है, x के प्लेस पर दिया है दोस्तों 2/3 दिया है। तो यहाँ पर रख देंगे मान को फार्मूला में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ये तो साइन होगा और ये साइन इनवर्स हो जाएगा और 2 × 2/3 हो जाएगा और रूट में 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ने 4/3 हो जाएगा और इनटू में ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/9। अब इसको हल करेंगे तो 9 माइनस 4, तो √5/3 आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ √5/3। अब इसको हल करेंगे तो 4√5 में 3 × 9 और ये इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में x इक्वल टू साइन इनवर्स के प्लस y इक्वल टू कॉस इनवर्स के हो, तो यहाँ पर बोल रहा है कि k का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो 1 होगा या -1 से बड़ा होगा। तो इन दोनों में इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू कितना दिया है, साइन इनवर्स k दे दिया है, तो k का मान क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। और यहाँ पर y इक्वल टू क्या दे दिया, कॉस इनवर्स k, तो यहाँ पर k का वैल्यू जो निकलेगा साइन y निकलेगा। अब अपन को ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 को ऐड कर देते हैं 1 + 2 से।
तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स k प्लस साइन इन्वर्स k, ये कॉस इन्वर्स होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, इतने का फार्मूला पता है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का फार्मूला पाई बाई 2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, यदि a इक्वल टू टेन इनवर्स x हो तो साइन 2a का मान क्या होगा। साइन 2a का मान दोस्तों अगर बेसिक फार्मूला से चलें तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, 10a, और यहाँ पर क्वेश्चन में फार्मूला क्या होता है, 2 10a होता है और अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और अभी 10a का वैल्यू कितना है, x है, तो ये 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को मैं 25 से लेकर 29 तक का क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स में कौन सा वैल्यू ट्रू है करके बता रहा है। तो अपन को पता है कि टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। अब इस टेन इनवर्स एक्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब यहाँ पर 2 टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2, और ये 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 गायब हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 पाई बाई 4 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन में, और x का जो वैल्यू होता है 10 पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री का 10 में मान होता है 1, तो ग्रेटर देन 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है 10 दे दिया है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से 10 रख देते हैं, इसको अगर मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट में लिखूँ तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और इसको ये क्या हो जाएगा, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। ऐसा दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना दे दिया है, 4, और कर्ण दे दिया है 5, तो लंब कितना निकलेगा, 3। तो यहाँ पर 10 इनवर्स में रखेंगे तो लंब बटा आधार होता है 3/4 लिख सकते हैं इसको, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 2/3, और फार्मूला पता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का, उसी फार्मूला को रखेंगे 10, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और यहाँ पर 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और यहाँ पर क्या होगा, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 8 8 16 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तिया 12 ऋण 6, 12 ऋण 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और नीचे में 4 गुणे 3 कट जाएगा, ये 10 और ये 10 कट गया, 17/6 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई का अधिकतम वैल्यू कितना होगा, मतलब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं उसमें देखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ये था कि साइन इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 से छोटा और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, वाई, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 और लेस देन माइनस पाई बाई 2, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में
यदि कॉस और कॉस इनवर्स 1/-1/7 प्लस साइन इनवर्स -1/7 का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग को मैं बेसिक फार्मूला बताया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉट हो जाएगा, कॉस, और ये इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, और कॉस π/2 का वैल्यू होता है 0, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्यूशन करने के पहले आप लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो इसको अगर मैं 10 के रूप में लिखूँ तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये 1/x प्लस 10 इनवर्स 1/y हो जाएगा। अब इसको वही फार्मूला अभी जो बताया था, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/x प्लस 1/y और 1 माइनस 1/x इंटू 1/y। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स में x प्लस y हो जाएगा, और अपान में x y माइनस 1। और देखिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में कॉट में दिया है, तो इसको अगर हम लोग कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, और x y माइनस 1 अपान में x प्लस y, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक दोस्तों, तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, देखने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोगों को मैं ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि आप ऐसा क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर दे दिया है, यदि a1 a2 a3 ... an क्या है, समांतर श्रेणी में है, और सर्वांतर क्या है, d है। तब यहाँ पर 10 इनवर्स d/1 प्लस a1 a2 प्लस 10 इनवर्स d/1 प्लस a2 माइनस a3 और 10 इनवर्स d/1 प्लस an-1 इंटू an का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर a1 a2 a3 ... an समांतर श्रेणी में है, मतलब यहाँ पर a1 a2 और a3 ये तीनों किस में है, AP में है। और कहाँ तक है, तो an तक। कहाँ तक है, an तक। ये किस में है, AP में। AP में है, तो मैं यहाँ पर n का वैल्यू कुछ ऐसा रखता हूँ, चाहे आप 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो, लेकिन अधिकतम 3 तक वैल्यू रखना चाहिए। तो यहाँ पर n की जगह मैं 3 रखता हूँ, तो 3 रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए 3 रखने से क्या होगा, यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट 10 इनवर्स d/1 प्लस an-1 इंटू an है। तो यहाँ पर अगर 10 इनवर्स है d/1 प्लस a3 माइनस 1, n के प्लेस पर 3 रख रहा हूँ ना, और a3, तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा d/1 प्लस a2 a3। मतलब हमको इस वाले क्वेश्चन में 10 इनवर्स कहाँ तक वैल्यू रखना है, इन दोनों का वैल्यू मान निकालेंगे, और जो भी मान आएगा उसको इस ऑप्शन के साथ सेटिस्फेक्शन करा देंगे, और जो भी ऑप्शन संतुष्ट करेगा वही उसका आंसर होगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए दोस्तों कि कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर समांतर श्रेणी दिया है तो समांतर श्रेणी का एक क्रम बना लेते हैं लेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ a का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 3 है और a3 का वैल्यू 4 है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों क्या है, AP में है। किस में है, AP में। और AP में है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 इनवर्स, यहाँ पर d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू रखेंगे 1 क्योंकि समांतर श्रेणी है तो, और 1 प्लस यहाँ पर a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2 इंटू a2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस यहाँ पर 10 इनवर्स और यहाँ पर d का वैल्यू 1 और 1 प्लस a2 का मान कितना है 3 इंटू a3 का वैल्यू कितना है 4।
अब इसको सॉल्यूशन करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको इन सभी ऑप्शन के साथ सेटिस्फाइड कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 10 इनवर्स 1/3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स 1/, ये 4 × 12 और 1 13 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे 10 लगाऊंगा 10 और यहाँ पर 10 इनवर्स इसको लिखेंगे तो 1/7 प्लस 1/13 अपान में 1 - 1/7 इंटू 1/13 और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा यहाँ से 10 हो जाएगा और ये 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 और 7 कितना हो जाएगा 13 7 हो जाएगा 20 और नीचे में 13 7 91 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 20/90 यानी कि ये 2/9 हो जाएगा 2/9 और ये कट गया 2/9 इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर यहाँ पर तो ऐसा आंसर दिया नहीं है तो सभी ऑप्शन को हम लोग सेटिस्फाइड कराएंगे। तो n का वैल्यू क्या है ऑप्शन नंबर ए को लेके चलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को लेके चलते हैं तो यहाँ पर n के प्लेस पर क्या रखूँगा 3, d के प्लेस पर 1 और 1 प्लस a1 का मान कितना है a1 का मान 2 और an का मान यानी कि a3 का मान 4 है तो 2 × 4 होगा 2 × 4 करेंगे तो 3/4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा 2 3 कम 3 3 तिया 9 ये जो कि 1/3 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं दोस्तों। तो ये a3 माइनस a1 का मान कितना है a/में a3 प्लस a1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए a3 का मान कितना है a3 का मान है 4 माइनस a का मान कितना है 2 और a3 का मान कितना है 4 और प्लस a1 का मान कितना है 2 तो ये कितना हो जाएगा 2/6 2 एकम 2 2 तिया 6 1/3 ये भी नहीं आ रहा है। अब कुछ ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1 और डी का वैल्यू 1 और अपान में 2 × a3 का मान कितना है 4 तो ये कितना आ जाएगा 2/8 2 एकम 2 2 चौकाट 1/4 आ गया जो कि ये भी नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं सबको कर रहे हैं तो इसको क्यों छोड़े। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं n की जगह 3 - 1 हो जाएगा और इंटू में 1 के प्लेस पर 1 प्लस a1 का मान कितना है a1 का मान है 2 और a3 का मान कितना है 4 तो ये कितना आ जाएगा 2/4 दूनी 8 और 1 9 2/9 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका रिजल्ट दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 36 जो कि लॉन्ग मेथड था उसको हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड से बनाया। क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x - 1/x + 1 प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2 = π/4। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा x - 1 और अपान में x + 2 प्लस x + 1 अपान में x + 2 और पूरे का बटा हो जाएगा 1 - x - 1 अपान में x + 2 इंटू x + 1 अपान में x + 2 और ये इक्वल टू में हो जाएगा π/4। अब इस 10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 π/4 और 10 π/4 का मान होता है दोस्त 1 तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 और x + 2 और प्लस में x + 2 x + 1 और अपान में ये हो जाएगा x + 2 और प्लस माइनस में x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x - 2 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x का स्क्वायर प्लस x + 2x + 2 और अपान में x का स्क्वायर प्लस 4 +
4x माइनस में x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x को ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा और -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा और बटा में आ जाएगा x स्क्वायर ये भी कैंसिल तो 4x + 5 इक्वल टू 1 और इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4x + 5 4x कैंसिल हो गया। x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा और x का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ±5/2। ये इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, यहाँ पर tan इनवर्स a - b अपान में 1 + a भी दिया है प्लस tan इनवर्स b - c अपान में 1 + bc दिया है। क्या आप लोग को नहीं लग रहा है दोस्तों कि ये tan इनवर्स x + y + 1 + xy है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला को लिख सकते हैं tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। ये जब माइनस में रहता है तो ये वाला भी माइनस में आता है और ये प्लस को लिखूंगा, इसको भी सेम यहाँ पर रखूंगा तो ये tan इनवर्स b - tan इनवर्स c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स a - tan इनवर्स c और ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। यहाँ पर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू π/2 हो तो x का मान क्या होगा। आप लोग को बेसिक फार्मूला बताया था, बेसिक फार्मूला में cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 हो, अगर ये दोनों π/2 के बराबर में है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर cot इनवर्स x है और tan इनवर्स 3 तो और यहाँ पर फिक्स वैल्यू है π/2, ये क्या है फिक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। यदि cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। यहाँ पर ये 1/2 है तो इसको मैं एक बार इसको तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। अब इतने का मान क्या होता है दोस्तों, इतने का मान होता है π/2, इतने का मान हो जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स और इसको क्या लिख सकता हूँ sin π/6 लिख सकता हूँ। ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया π/2 प्लस π/6 प्लस π/6 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2π/3 जो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए यहाँ पर दिया है साइन दे दिया है और tan इनवर्स 3/4 और पूरे की पावर 2। अगर मैं इसको एक ट्रेंगल बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है तो 3/3 और ये 4 हो जाएगा और कर्ण कितना निकल जाएगा 5। तो यहाँ से अगर मैं साइन निकाल देता हूँ और इसको लिख देता हूँ साइन इनवर्स, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5 और पूरे की पावर 2। साइन साइन कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 tan इनवर्स ए का वैल्यू क्या होगा। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स होता है और इनटू में 3x माइनस यहाँ पर 1 माइनस यही 3x स्क्वायर रहता है और इसी में बढ़ के ये x का क्यूब हो जाता है। अब ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं।
43 में देखिए कॉस दिया है, इस टू कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, इसको कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5 लिख सकता हूँ। और इतने को क्या कहते हैं, इतने को बोलते हैं π/2। तो ये कॉस हो जाएगा और ये कॉस इनवर्स 1/5 प्लस π/2। अब आप लोग एक बात बताइए, कॉस π/2 प्लस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। दूसरे चतुर्थांश में मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, त्रिकोणमिति फलन जब पढ़े थे, cos 90 प्लस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन हो जाएगा और थीटा के प्लेस पर कितना है, cos इनवर्स 1/5। तो यहाँ से फिर इस cos को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार 1 हो गया, कर्ण निकल गया 5। तो अपने को लंब चाहिए, तो ये कितना होता है, लंब निकालना है ना, तो कर्ण का स्क्वायर 4 - 5 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये माइनस साइन और ये साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है तो 2/5 और ये साइन कट गया 2/5। ऑप्शन में तो कहीं जगह दिख नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिए लग रहा है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार, यहाँ पर पूरा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, 1 हो गया और कर्ण कितना है 5। और अपने को लंब चाहिए, तो लंब का फार्मूला क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो ये 4 हो जाएगा, 5 का 25 माइनस 1 यानी कि 24 हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ √14। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन और ये साइन इनवर्स और इसको लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, ये हो गया √24 और कर्ण कितना हो गया 5। तो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन और साइन कट गया माइनस, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 कर्ण 6 लिख सकता हूँ और बटा में 5। ये इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, यहाँ पर 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स इक्वल टू पाई दिया है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 को 2 लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई। अब इतने को क्या कहते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग इतने का वैल्यू होता है π/2। तो इसको क्या लिखूँगा, 2 tan इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू पाई। अब पाई में से π/2 घटाएंगे तो केवल π/2 आएगा। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो जाएगा। इस π/2 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो पाई माइनस π/2 तो π/2 आएगा। अब इस 2 को इधर लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये गायब। तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1। ये और ये कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। और ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में चलता है दोस्तों। यहाँ पर साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b प्लस साइन इनवर्स c इक्वल टू पाई हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इतना का मान क्या होगा। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये पाई मतलब क्या होता है, 180। 180 को अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 60 60 60 आएगा। तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स a इक्वल टू कितना मान लेता हूँ, 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से b का भी वैल्यू आ जाएगा √3/2 और c का वैल्यू भी आ जाएगा √3/2। अब क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन में, जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं उस यहाँ पर रखते हैं मान को। यहाँ पर a का मान क्या है, √3/2 और ये 1 माइनस √3/2 करूँगा तो 3/2 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और प्लस √3/2 और इतने को सॉल्व करूँगा तो ये b का स्क्वायर करेंगे तो करनी 3, तो 3/4 होगा
प्लस रूट ऑफ 3/2 और ये भी 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे 3/2 इंटू में 4 माइनस 3 1/2 1/2 प्लस रूट ऑफ 3/2 इंटू 1/2 प्लस रूट ऑफ 3/2 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन इसका आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले को ही चेक करते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। ये ऑप्शन नंबर ए के लिए है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 3 रूट ऑफ 3। ये वाला 2 दूने 4 होगा ये। तो ये वाला ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए साइन दे दिया है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। इस साइन को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो 10 पाई साइन π/2 होगा। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 और इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। और आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था दोस्तों कि कभी भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 हो, मतलब फिक्स वैल्यू है ये वाला, तो इसका x इक्वल टू y होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5 और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि x, y तथा z एक समांतर श्रेणी में है तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y तथा tan इनवर्स z में भी समांतर श्रेणी में होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको ऑप्शन से ही उड़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए x, y और z ये सब किस में है, AP में है। अब AP में है दोस्तों, तो इसको मैं या तो 1 1 1 मान सकता हूँ, क्योंकि देखो 1 माइनस 1 करूँगा तो भी 0 आएगा, 1 माइनस 1 करूँगा तब भी 0 आएगा, मतलब सर्वांतर हर सिचुएशंस में 0 आ रहा है। तो ये 1 कब आया होगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये tan इनवर्स x का वैल्यू है, ये tan इनवर्स y का वैल्यू है और ये tan इनवर्स z का वैल्यू है। तो यहाँ पर 1 कब आया होगा, tan इनवर्स 10 π/4 में आया होगा। ये भी वैसी है, tan इनवर्स 10 π/4 और ये वाला भी tan इनवर्स 10 π/4, यानी कि ये कट गया, ये वाला भी कट गया, ये कट गया, तो π/4 और ये भी π/4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों में इक्वल हो, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी MCQ थे उनको करा दिया। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है MCQ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में PGT और TGT में आया होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।